हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब हम रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी बेस हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर वो होता है जो सामान कंज्यूम करता है, खरीदता है, यूज करता है। और पहले हमारा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अब वो रिप्लेस हो गया 2019। तो अक्सर ये भी पॉइंट पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। सेल ऑफ अडल्टर्ड गुड्स सच एज एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, इससे बचाता है। सेल ऑफ सेलिंग गुड्स ऑफ लेसर वैल्यू, इससे बचाता है। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड, इससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसी माल प्रैक्टिसेस है बच्चों, माल फंक्शनिंग है, बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग है, ओवर चार्जिंग, बहुत ज्यादा गलत एडवर्टीजमेंट, इन सभी चीजों से कंज्यूमर को बचाना, इसे कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर इग्नोरेंस से बचाता है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर in the form of consumer organization which have take care of their interest, though in India we do have consumer organization which are working in the डायरेक्शन, कहीं ना कहीं हमारे देश में एनजीओज हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो ये सारे हमारे एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाती हैं। और अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन, याद रखना जितना ज्यादा अच्छा सामान आप बेचोगे आपका बिजनेस उतना ही लंबे समय तक चलेगा। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द सोसाइटी, दस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई सच प्रोडक्ट्स एंड रेंडर सर्विसेज विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं, हु इज अ कंज्यूमर, द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, द पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर के राइट्स, 6 राइट्स दे रखे हैं हमें। सबसे पहला राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। ये हमारा राइट है कि हमें हमेशा सेफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अनसेफ नहीं, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू बी अश्योर्ड, कभी भी हमें कोई चॉइस करने पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए। राइट टू चूज, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी अश्योर्ड, एक ही बात है। अगर हम कोई कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर को हमारी बात को सुनना चाहिए। और अगर हमें कोई रिलीफ चाहिए तो हम कोई भी 3 रिडर्सल एजेंसी में अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने डिफेक्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। हमें कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए अबाउट देयर राइट्स, ये भी हमारा राइट है कंज्यूमर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब बच्चों जब इतने राइट हैं तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है बी अवेयर अबाउट अवर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, बाय ओनली स्टैंडर्डाइजेशन गुड दैट प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, learn about the risk association with product and services, read label carefully so that the information about the prices, net weight, etc. Assert yourself to ensure a fair deal, be honest in your dealing, ask for the cash memo, file a complaint in the approved consumer form, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सही फॉर्म को भरना है, respect the environment, avoid waste, littering and contributing to the pollution, इस पर contribute नहीं करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या वेज हैं, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस और बिजनेस एसोसिएशंस, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो हमें बचाते हैं और वर्क करते हैं इस पे। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी ने भी बहुत सारे कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड मार्क लगा रखे हैं जिसको अगर हम देखें तो हम वो सामान परचेज कर सकते हैं। ये फूड प्रोडक्ट के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए है। BIS मार्क और हॉल मार्क हमेशा उसके लिए रहता है, ज्वेलरी के लिए। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। इको मार्क इको फ्रेंडली चीजों के लिए होता है। तो इनकी पिक्चर भी आ जाते हैं, पूछते हैं। रिडर्सल एजेंसी की बात करें तो 3 रिडर्सल एजेंसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन। 1 करोड़ तक की सारी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ टू 10 करोड़ हमारा आ गया स्टेट, और अगर हम 10 करोड़ से ऊपर की बात करें तो नेशनल। 3 मेंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, 5 स्टेट में और 5 मेंबर ही हमारे नेशनल में है। वो 3 मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट में थे उसमें 1 प्रेसिडेंट, 1 वुमेन, एंड द पर्सन हु इज प्रेसिडेंट शुड बी द रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके प्रेसिडेंट शुड बी द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और नेशनल के शुड बी द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो गई, हमें
जो उन्होंने हमें जजमेंट दिया वो सेटिस्फाई है। अगर जजमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की तरफ 45 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। सेम प्रोसेसिंग से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट से नेशनल में 30 डेज में अपील कर सकते हो, और अगर आप नेशनल से सुप्रीम में जाना चाहते हैं तो आप 30 डेज के अंदर अपील करोगे। याद रखना, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट पे अपील वही कर सकते हैं जिन्होंने पहली बार नेशनल कमीशन में ही अपना केस दर्ज किया है। पहली बार अगर आप केस दर्ज कर रहे हो तो 3 मंथ के अंदर अंदर आपको केस दर्ज करना है, और अगर लेबोरेटरी टेस्टिंग है तो 5 मंथ्स। ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है टू रिमूव द डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइस, pay a reasonable amount, to discontinue unfair trade practices, to withdraw the hazardous goods, compensate for the loss and injury, etc etc। यहाँ पर अगर हम एनजीओ की बात करें बच्चों तो हमारे पास कई सारे एनजीओज हैं जो हमारे देश में कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को, उनके बिहाफ पर कंप्लेन दर्ज करते हैं, एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं उनके कोर्ट में, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में एक कंज्यूमर एनजीओ है, और ये सारी एनजीओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए काम करती हैं, हमारे लिए एक्शन कर लेती हैं ताकि हमारे कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक और क्वेश्चन याद रखना कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन, तो फाइल कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? एनी कंज्यूमर, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, एनी लीगल हायर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड एनी गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 है जो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, किसके लिए? एनी सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कंप्लीट चैप्टर है। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लीजिए, एक तो कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर ड्यूटीज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे ही आपकी काफी अच्छी स्कोर बढ़ेगी। पॉइंट समझ में आ गए हो? लाइक करें और बहुत सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।